हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आप सभी महिलाओं को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो वट सावित्री व्रत वैशाख मास की अमावस्या के दिन आता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए निर्जल व्रत करती है। वट सावित्री व्रत पति के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। यह व्रत और पूजा भी करवा चौथ की जितना ही महत्व रखती है। जिस तरीके से करवा चौथ में आप निर्जल रहकर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, इसी तरह इसमें भी किसी किसी क्षेत्र में तो पूरे व्रत को ही निर्जल किया जाता है और किसी किसी क्षेत्र में आपको वट वृक्ष की यानी बरगद की पूजा करने तक आपको निर्जल रहना होता है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं यदि वट वृक्ष की पूजा करती है तो उन्हें त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा मिलती है। इस बार वट सावित्री व्रत 19 मई को रखा जाएगा। 19 मई को अमावस्या तिथि संपूर्णतया उदय तिथि में प्राप्त हो रही है, तो 19 मई को ही आपको वट सावित्री व्रत धारण करना है। तो पूजा के लिए सबसे विशेष होता है कच्चा सूत। कच्चे सूत से महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा लगाती है। तो इस व्रत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वट वृक्ष की परिक्रमा यानी फेरी लगाना। तो वट सावित्री के व्रत में हम वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। बांस के पंखे का, सफ़ेद सूत का इसमें बहुत ही महत्व होता है। सबसे पहले ये व्रत सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान के लिए किया था। तभी से ये परंपरा चालू हुई कि हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है। तो इस व्रत में और व्रत की तरह आपको सुबह उठकर चाय पानी नहीं पीना है। इस व्रत की जो पूजा की जाती है, पहली तो वो निर्जल की जाती है और दूसरी वो बासी मुँह की जाती है। तो आप बासी मुँह का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रश नहीं करें, आप ब्रश कर सकते, दातुन कर सकते, लेकिन आपको चाय और पानी नहीं पीना है। पूजा का जो मुहूर्त है वो यही है कि आप 12 हो सके तो 12 बजे के पहले पहले पूजा कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको निर्जल रहना है। मतलब जब तक आप पूजा नहीं कर लेती हैं, जब तक आपको कुछ पीना नहीं है, उसके बाद आप पानी पी सकती हैं। जब तक पूजा करेंगे जब तक आपको निर्जल रहना है। तो वैसे तो कई क्षेत्रों में 12 बजे के पहले ही पूजा कर ली जाती है सुबह जल्दी, लेकिन अगर आपके यहाँ पर मान्यता कुछ और है तो आप अपने वहाँ की मान्यता अनुसार ही कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार आपकी पूजा 12 बजे के पहले हो जानी चाहिए। पूजा करने तक आपको निर्जल रहना है। परिक्रमा आपको निर्जल ही लगानी है। पूजा के बाद कई जगह पर फल खाया जाता है और कई जगह बरगद की नई नई कोपलें, नए नए फल निकलने के पहले जो निकलते हैं उनको कोपले बोलते हैं, वो निगली जाती है। उसके बाद पत्ते से पानी पिया जाता है। तो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो इसमें ये है कि पानी जो आप पिएंगे वो बरगद के पत्ते से ही पिएंगे। और पूजा करते वक्त आपको अपने सर पर एक बरगद का पत्ता लगा लेना है। और कई जगह पे ये होता है कि आपको दिन भर फलाहार करना होता है और कई कई क्षेत्र में होता है कि आप शाम को बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन कर सकती हैं। तो आपके यहाँ जिस तरह की मान्यता है आप उसी अनुसार ये व्रत कीजिए। बस कच्चे सूत की बहुत ज़्यादा मान्यता है, परिक्रमा की बहुत ज़्यादा मान्यता है। परिक्रमा करने तक आपको निर्जल रहना है और पानी जो है वो आपको बरगद के पत्ते से ही पीना है। कहा जाता है कि माता सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए 3 दिन तक निर्जल उपवास किया था। तो हम 3 दिन तक तो निर्जल उपवास नहीं रख सकते, लेकिन हमें परिक्रमा और पूजा तक निर्जल ही रहना है। और कई कई जगह पर तो भीगे चने खाकर भी उपवास खोलते हैं या फिर बड़ के कोपले खाकर उपवास खोलते हैं। तो इस पूजा में भीगे चनों का भी बहुत महत्व है। काले जो चने होते हैं उनको रात को भिगो दिया जाता है और सुबह उन्हें पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऋतुफल का इस्तेमाल किया जाता है। मिठाई और मिठाई नहीं तो जो गुलगुले हम घर पर बनाते हैं उनका ही भोग लगाया जाता है। इस व्रत में आपको मीठा खाना होता है और बिना नमक का खाना खाना होता है। तो ये आपको ज़रूर ही करना है। मीठा खाना है और बिना नमक का खाना खाना है। अगले दिन आप जो भी खाना चाहती हैं खा सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितना बूढ़ा वृक्ष होगा उतना ही अच्छा होगा, उसकी उतनी ही पूजा पाठ की गई होगी। वैसे तो अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप बरगद के पेड़ की टहनी लाकर उसे किसी गमले में लगाकर या फिर आप नर्सरी से बरगद का गमला लाकर भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन पूजा होने के बाद आपको इस वृक्ष को अपने घर में नहीं लगाना है या फिर अपने घर के दरवाजे पर भी नहीं लगाना है। आप इसे किसी मंदिर में दान कर सकती हैं या फिर कहीं भी बाहर अपने घर से दूर लगा सकती हैं। तो अब हम पूजा की सामग्री जान लेते हैं। सबसे पहले तो इस
पूजा में या इस व्रत में कथा का बहुत महत्व है। तो आपको कथा सुननी है और कथा पढ़नी है, तो इसलिए आप कथा की किताब ले लें या फिर आप यूट्यूब से भी सुन सकती हैं। घी का दिया, अगर घी गाय का हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप जो भी घी है वो यूज़ कर सकती हैं। रोली, चावल, चंदन, हल्दी और सिंदूर का इसमें बहुत ही महत्व है। तो ये चारों चीज़ें हमें रखनी है, रोली, चावल, चंदन, हल्दी और सिंदूर। हल्दी, सुहाग की जितनी भी पूजाएं होती है उसमें हल्दी ज़रूर ही चढ़ाई जाती है। इत्र रखा जाएगा। सफ़ेद सूत, अगर आपके पास सफ़ेद सूत नहीं है तो आप कलावा भी ले सकती हैं। इसे हमें वट वृक्ष पर लपेटना है परिक्रमा करते समय। जनेव, क्योंकि हम इसमें गौरी गणेश के पूजन भी करेंगे। मिट्टी का कलश आपको लेना है वट वृक्ष पर जल चढ़ाने के लिए। और गर्मी में जो भी पूजाएं आती है उसमें हम मिट्टी के कलश का ही उपयोग करते हैं। बाद में आप इस कलश को अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। भीगे हुए चने आपको लेने हैं। फल आपको लेने हैं, मौसमी फल आप ले सकते हैं, चाहे तो आप 5 फल भी ले सकते हैं। आपको भोग के लिए मिठाई लेनी है या फिर आप घर पर आटे और गुड़ के या फिर आटे शक्कर के गुलगुले भी बना सकते हैं। श्रृंगार सामग्री आपको लेनी है। अगर आप पहली बार ये व्रत कर रही हैं तो आपको अपनी सासू माँ के लिए साड़ी और श्रृंगार सामग्री लेनी है। लेकिन अगर आप दूसरी या तीसरी बार ये व्रत कर रही हैं तो आप ब्लाउज पीस ले सकती हैं और श्रृंगार की सामग्री ले सकती हैं। श्रृंगार की जो सामग्री है वो 2 आपको लेनी है। एक श्रृंगार की सामग्री आपको अपने लिए रखनी है और दूसरी श्रृंगार की सामग्री आपको दान देनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वो है बांस का पंखा या फिर बीजना भी हम इसको बोलते हैं। इसी से आपको वट वृक्ष की और अपने पति की हवा करनी है। तो ये तो थी सामग्री, आपको यही सब सामग्री रखनी है। इसके अलावा अगर आप अखंड सौभाग्यवती रहना चाहती हैं तो जो भी आप सुहाग की सामग्री ले रही हैं, मतलब कोई भी सुहाग की पूजा हो उसमें आप श्रृंगार सामग्री लेती हैं तो वो 2 लेकर आएँ और वो जो एक सामग्री अपने लिए रखें और दूसरी किसी बड़े को या फिर ब्राह्मण को दान कर दें। इसमें इत्र ज़रूर रखें। इत्र जो होता है उससे शुक्र मजबूत होता है और आपके पति और आपके बीच में प्रेम बढ़ता है और पति पत्नी के बीच के संबंध मजबूत होते हैं। दूसरा आपको ये करना है कि आपको इस दिन अपने हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ धारण करनी है और पूजा के बाद 24 घंटे तक आपको ये चूड़ियाँ पहने रहनी है। उसके बाद आप 2-2 चूड़ियाँ ज़रूर पहन के रखें। ऐसे करके आपको 6-7 महीने तक ये चूड़ियाँ चलानी है। इस तरीके से आप वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। जिस तरह की भी आपके क्षेत्र में मान्यता है आप उस तरीके से भी व्रत कर सकती हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री के व्रत की बहुत ही शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।